हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड की जरूरत क्या है, उसको हम लोग कैसे इंक्रीज करें अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में। कई लोगों को नॉलेज काफी ज्यादा होती है लेकिन स्पीड उनके पास नहीं होती है, जिसकी वजह से जितना परफॉर्म करने के वो लायक हैं उतना वो परफॉर्म नहीं कर पाते। अब स्पीड के बारे में बात करें या टाइम के बारे में बात करें, कोई खास फर्क है नहीं, क्योंकि स्पीड अगर आपका ज्यादा होगा तो आप टाइम कम लोगे, स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लोगे, तो सेम ही चीज है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जिसके हेल्प से आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो और अपने परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकते हो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि स्पीड का अपना कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। स्पीड हमेशा एक्यूरेसी के साथ आता है। हम लोग अक्सर स्पीड और एक्यूरेसी को अलग अलग डिस्कस करते हैं, जबकि इन दोनों का डिस्कशन हमेशा साथ में ही होना चाहिए। सोचिए कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, 100 क्वेश्चन आप मात्र 20 सेकंड में आपने अटेम्प्ट कर दिए, टिक करके निकल गए, लेकिन एक्यूरेसी आपके पास है नहीं, आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मान लीजिए कि एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट है, जितने क्वेश्चन करते हो बिल्कुल सही करते हो, 2 घंटे में मात्र 50 क्वेश्चन ही आपने सॉल्व किए, ठीक है, क्या आपका सिलेक्शन हो? बिल्कुल सही किए, लेकिन क्या सिलेक्शन होगा आपका? नहीं हो पाएगा। तो दोनों का एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। स्पीड भी आपके पास हो और एक डिसेंट एक्यूरेसी भी हो, तभी आप अपने सिलेक्शन को एश्योर कर सकते हैं। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन स्पीड इंप्रूवमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। सुनने में दोनों सेम लगता है लेकिन दोनों काफी अलग चीजें हैं। अगर आपके पेपर में काफी कम वक्त है, मान लीजिए कि 10 दिन या 15 दिन के बाद आपका पेपर है, तो उतने कम वक्त में आप बहुत ज्यादा स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ये सच बात है। लेकिन उतने कम वक्त में आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो जो स्मार्ट लोग होंगे वो उस वक्त टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे। क्या करेंगे वो कि मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन है मैथ्स के, तो उनका ध्यान ऐसा नहीं होगा कि मैं 2500 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं ईगो पे लेके। वो सॉल्व करते जाएंगे, जो नहीं हुआ उसको तुरंत स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वो स्मार्टनेस दिखाएंगे वहां पे कि वहां में टाइम मैनेज करना है। जो क्वेश्चन मुझे इजी लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझसे हो जाएगा, उसको पहले कर लूंगा, और जो टफ लग रहा है उसको बाद के लिए छोड़ दूंगा। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरा कुछ छूटा नहीं। तो जितने के वो लायक हैं उतना वो परफॉर्म कर जाएंगे। जो स्मार्ट लोग होंगे वो अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ। लेकिन स्पीड इंप्रूवमेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है, डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होता है, डिसेंट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है एंड यू विल बी गुड टू गो। और इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास स्पीड भी है और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा आप कर लेते हो, फिर तो सीधे टॉपर ही बनोगे आप। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो टेस्टबुक.com पे बेस्ट क्वालिटी मॉक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। मैंने खुद अपने प्रिपरेशन में इसका काफी ज्यादा हेल्प लिया है अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करने में। अभी टेक्स्ट बुक पे एक ऑफर भी चल रहा है जिसमें सिर्फ ₹1 पर डे के हिसाब से आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं, यानी कि 1 साल के लिए मात्र ₹365 आपको पे करने होंगे 1 साल का पास लेने के लिए। उस पर भी अगर मेरा कोड WWE आप यूज कर दोगे तो और आपको 10% यानी कि ₹36 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी ये ऑफर चल रहा है, काफी कम प्राइस में आपको पासेस अवेलेबल हैं और बेस्ट क्वालिटी मॉक यहाँ अवेलेबल है। बेस्ट यूआई होता है, बेस्ट सॉल्यूशन होता है, बेस्ट एनालिसिस होता है। मैक्सिमम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो यहाँ पे आप एक्चुअल में जज कर सकते हैं आपका परफॉर्मेंस कि उन लोगों के बीच आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अभी कभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके टेक्स्ट बुक का पास जरूर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मान लीजिए कि आपका एग्जाम कुछ दिनों के ही बाद में है और आपने अपनी स्पीड पे जो कुछ भी काम किया है, शायद आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस काम से, लेकिन जितना भी आपने काम किया है अपनी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए और जितनी भी आपकी स्पीड करंट है, उसी स्पीड में आपको एग्जाम में अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। हम लोग अक्सर ना हाइपर हो जाते हैं। लाइक हमारी स्पीड मान लीजिए इतनी है, तो एग्जाम हॉल में अगर जाते हैं हम, तो हमारा अग्रेशन ऐसा होता है कि इस स्पीड से हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व, जो कि एक गलत अप्रोच है। शायद आप 2-3 क्वेश्चन जल्दी कर लें, लेकिन आप अटकोगे, एक्यूरेसी आपकी नीचे जाएगी ही जाएगी अगर आप अपनी स्पीड लिमिट पुश करोगे। तो स्पीड लिमिट अगर पुश करना है तो मॉक टेस्ट के दौरान ही करो, प्रैक्टिस के दौरान ही करो, एग्जाम से पहले ही करो। लेकिन एक बार आप हॉल में चले गए तो आप डिफॉल्ट स्पीड जो आपकी है उसी स्पीड में आपको मॉक टेस्ट आपका पेपर अटेम्प्ट करना है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। स्पीड इंप्रूवमेंट के लिए सबसे पहला और सबसे प्रैक्टिकल काम आपको जो करना है, पर्टिकुलरली मैथ सेक्शन में, वो ये है कि जो भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में, मैक्सिमम सॉल्यूशन को कोशिश कीजिए अपने माइंड में करने की। जैसे आपने प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खोली या कोई मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अभी आप कोशिश करो कि जो कैलकुलेशन आपको करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको आप दिमाग में करो। शुरू में काफी इरिटेशन होगा, 2-3 दिन ना मतलब करने का मन नहीं करेगा, ऐसी फीलिंग आएगी यार माइंड में कर रहा हूं कैलकुलेशन, बेटर है कि मैं पेन पेपर पे कर लेता हूं, ज्यादा जल्दी होगा। हाँ, शुरू में जल्दी होगा, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन 2-3 दिन का जो इरिटेशन वाला फेज है ना, उसको अगर आप क्रॉस कर जाते हो, तब आपको रियलाइज होगा कि मैं कितना टाइम वेस्ट करता था पेन और पेपर को यूज करने में। ठीक है, मैं नहीं कहता हूं कि जितना भी टफ क्वेश्चन है सब करना है, नहीं, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है, जो आप कर सकते हो,
उसमें क्यों आप पेन पेपर का यूज कर रहे हो, उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जो 30 सेकंड में आप कर सकते हो जिस क्वेश्चन को 25 से 30 सेकंड में, उसके लिए आप 45 सेकंड ले रहे हो। 20 सेकंड का आपका यहाँ पे नुकसान है। और यही नुकसान अगर मैं 20 क्वेश्चन में ऐड कर दूं तो लगभग हो जाते हैं लगभग 200 सेकंड, 3 से 4 मिनट, जिसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और वही डिफरेंस क्रिएट करता है आपका सेलेक्ट होने और ना होने का, जिसका इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं देते हैं। तो इसलिए माइंड में कैलकुलेशन करने की आदत डालिए। पहले प्रैक्टिस जो आप करते हैं उसमें डालिए, फिर मॉक्स वगैरह में डालिए। जब अच्छे तरीके से आप इन दोनों प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में भी आपका मन करेगा कि माइंड में ही मैक्सिमम कैलकुलेशन मैं करूं। जहां टफ क्वेश्चन आया वहां पेन पेपर, रफ पेपर पेन आपके पास है, आप कर लो। लेकिन इजी जो है जिसमें आप कर सकते हो या भी एबल हो करने के लिए, आप ग्रेजुएट हो चुके हो यार, आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो इतना दिमाग तो आपका तेज है ना कि छोटे छोटे कैलकुलेशन जो होते हैं वो तो कर लोगे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनका ज्यादा मैथ अच्छा है तो और ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन भी माइंड में कर लेंगे। आपका मान लीजिए मैथ वीक है तो आप छोटे कैलकुलेशन ही करो फिलहाल, बाकी के लिए आप पेन पेपर यूज करो। लेकिन जितना कर सकते हो उतना तो करो, कोशिश तो करो, इंप्रूवमेंट आप खुद देखोगे। लोग पूछते हैं कि स्पीड इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं, कैलकुलेशन के लिए कौन सा बुक लाएं। तो किसी भी बुक, किसी भी रिसोर्स की जरूरत नहीं है। आप रैंडम नंबर्स लीजिए और खुद कैलकुलेशन प्रैक्टिस कीजिए। अब क्या है ना कि स्पेसिफिक नंबर्स बेस्ड कैलकुलेशन आपके पेपर में नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो जो आप ट्रिक्स वगैरह देखते हो यूट्यूब वगैरह पे, उसका यूज बहुत कम हो गया है। मतलब उसमें से हार्डली 5-10% ट्रिक्स है जो कि आप एक्चुअल में अप्लाई कर पाओगे पेपर। अपने भाई से, अपने दोस्त से लिखवा लो यार, 10 मल्टीप्लिकेशन दे दो तो मुझे किसी भी 3 डिजिट का या 2 डिजिट का, उसी से लिखवा लो या खुद से ही लिख लो। वैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका जेन्युइन स्पीड इंक्रीज होता है। आप 25-30 ट्रिक्स सीख के आ गए और उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसमें अगर आप ज्यादा दिमाग लगा दोगे तो वो बिल्कुल काम नहीं आएगा, वो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत यूनिक चीज सीख रहा हूं, लेकिन उसका कोई यूटिलिटी नहीं होता है आपके पेपर में। ठीक है, हार्डली एक आध क्वेश्चन में कहीं गलती से यूज हो गया, वो आप कर नहीं पाओगे इतनी जल्दबाजी में। स्पीड इंप्रूवमेंट का मतलब होता है दोस्तों क्वेश्चन रफ्तार में पढ़ना, उसमें क्या डेटा दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है उसको जल्दी से फिगर आउट करना, वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये प्रोसेस दिमाग में लाना, उसके बाद वो प्रोसेस करना, कैलकुलेशन करना और तब जल्दी से स्पीड में आंसर लाना। ये सारी चीज मिल के बनता है आपका स्पीड इंप्रूवमेंट। इसमें से कहीं भी अगर आप वीक हो तो आप स्पीड आपका इंप्रूव नहीं हो सकता है। हम लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, सोचते हैं कि बस कैलकुलेशन इंप्रूव हो गया तो हमारा स्पीड इंप्रूव हो गया। ऐसा नहीं है, सब चीज पे आपको काम करना है। क्वेश्चन पढ़ के समझना कौन सा प्रोसेस लगेगा, ये सब सोचने की भी स्पीड में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और ये सब कैसे होगा, ये होगा प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उसी से सिमिलर क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। अब क्योंकि आपने वैसा क्वेश्चन पहले कर रखा है कई सारा, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये तो ऐसे होगा सॉल्व। तुरंत आपके दिमाग, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ कैलकुलेशन के पीछे मत भागिए, हर चीज को स्पीड में करने की आदत डालिए। आखिर में एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि स्पीड आपकी चाहे जैसी भी हो, पहले आप कोशिश कीजिए कि उन क्वेश्चन को मैं कर लूं जो कि मुझे आता है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दोज क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस को बाद में करिए जिसमें आपका कॉन्फिडेंस कम है कि ये आपसे सॉल्व हो पाएगा, ये आपको मुश्किल लग रहा है, तो उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए। अच्छे स्पीड के साथ टाइम मैनेजमेंट का भी होना जरूरी है और एक्यूरेसी का भी होना जरूरी है। तीनों को साथ में आपको लेके चलना होगा, तभी आप अश्योर कर सकते हैं कि आप काफी अच्छा और ऑप्टिमम परफॉर्म करेंगे मैथ्स में। थैंक यू।